कहां पर जेल से निकलने पर हुई आतिशबाजी, 200 कार बाइक की रैली निकाली गई। कहां पर दबंगों ने पहले पीटा और फिर बाकायदा वीडियो बनाया। नोएडा में किस बात पर अस्पताल में शुरू हुआ संग्राम और कहां पर सरेआम हुई फायरिंग, देखिए दे दनादन एक्शन खबरें फटाफट नॉनस्टॉप। कोई कार पर लाठी बरसा रहा है तो कोई कार को तोड़ने पर आमादा है। दूसरी ओर से हमलावरों पर जमकर पत्थरबाजी हो रही है और यह पहला पत्थर आया। दो ना देखते देखते ये दूसरी ओर से ईंट से भी हमला हो गया। चलो जाओ। देखिए कार पर हमला करने वाले ये 5 हैं। 1 2 3 4 5 सब के सब हाथों में लाठी और डंडे लिए हुए हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब बारी बारी से कार पर हमला कर रहे हैं। गांव की इस महाभारत में सड़क पर खड़ी कार पहले शिकार बन गई। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरों की जंग शुरू हो गई। निशाने लगा लगाकर खींच कर पत्थर मारे जा रहे हैं। आपसी विवाद में जंग का मैदान बने इलाके की तस्वीरें मथुरा के थाना माठ क्षेत्र के गांव पिपरोली की है, जहां मामूली से आपसी विवाद में पहले कहासुनी हुई। इसके बाद मामला बढ़ते बढ़ते लाठी डंडे और ईंट पत्थरों की जंग तक पहुंच गया। गांव में इस जंग के बाद से तनाव था, जिसके बाद गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। पहले कॉलर पकड़ी, इसके बाद दे दनादन थप्पड़ पर थप्पड़ चलने लगे। 1 2 3 थप्पड़ के बाद शख्स ने रिक्शा चालक को रिक्शे में भिड़ा दिया, लेकिन गुस्से में पारा इस कदर हाई है कि एक बार फिर दबंग की थप्पड़बाजी शुरू हो जाती है। ये चौथा, 5वां और साथ ही 6वां। न मारो पीटो भाई। अरे छुड़ा दो यार, भैया को छुड़ा दो भैया। तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि रिक्शा चालक केवल बचने की कोशिश कर रहा है और उस पर हमला बदस्तूर जारी है। आसपास के लोग भी केवल वीडियोग्राफी कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। जैसे ही सामने वाले के हाथ में लकड़ी का लट्ठा आ गया तो दूसरी तरफ से दूसरा आदमी भी रिक्शे वाले को लातों से मारने लगा। रिक्शे वाला लट्ठे से पिटने से बचने की कोशिश करता रहा। इतने में उसके मुंह पर एक बार फिर तेज तमाचा पड़ता है, वो तिलमिला जाता है। दबंग लगातार रिक्शे वाले को पीटता जा रहा है। इतने में पीली टी शर्ट वाला भी हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर आ जाता है। रिक्शे वाले की तबीयत से पिटाई होने के बाद अब भीड़ बीच बचाव करने आ गई है। छुड़ा दे भैया को, छुड़ा देने मार रहे हैं भैया। और थोड़ी देर बाद दबंग पीली टी शर्ट वाले के साथ डंडा लेकर वहां से निकल जाता है। तस्वीरें रायबरेली के बछरावा की हैं, जहां टैक्सी चालकों की दबंगई का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एक्शन का आश्वासन दे रही है। अस्पताल में लोग इलाज करवाने आते हैं, लेकिन जब अस्पताल में ही जंग का अखाड़ा बन जाए तब ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। पहले कहासुनी हुई, फिर बात बढ़ती गई, इसके बाद नौबत हाथापाई तक आ गई। अस्पताल में जंग की ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 39 की हैं, जहां मरीज और तीमारदारों में लाइन लगाने को लेकर विवाद हो गया, जो बढ़ते बढ़ते मारपीट तक आ पहुंचा।
मामला बढ़ता गया तो लोगों ने और सिक्योरिटी गार्ड ने मिलकर मामले को शांत कराया। सड़क पर काफिला निकल रहा है। एक दो नहीं बल्कि 200 बाइक और कारों का है ये काफिला। जहां जहां से भी ये पीली शर्ट वाले के वेलकम में काफिला निकाला गया, वहां वहां सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। दरअसल कानपुर में जिस शख्स के स्वागत में ये काफिले का ग्रैंड वेलकम दिया जा रहा है, वो हत्या की कोशिश की धारा 307 का आरोपी है, जो जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया है। लेकिन इसके गुर्गे रॉकी स्टाइल में इसको ग्रैंड वेलकम दे रहे हैं। इस ग्रैंड वेलकम का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तस्वीरें कानपुर की हैं और ये आरोपी राहुल राजपूत है, जिस पर चकेरी निवासी रोहित वर्मा पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। पुलिस ने अब आश्वासन दिया है कि अगर वीडियो में सामने आए तथ्य सही पाए गए तो कोतवाली थाने में रोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पेट्रोल पंप पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। हाथों में चप्पल है, जुबान पर गालियां हैं। महिला लगातार सामने वाले बाइक सवार को धमकी दे रही है। चुप रहा पहला नंबर मेरा लगा है ना? नो। किसका नंबर पहला है? हाँ, मेरा है, तो लगवा गाड़ी लगवा के। महिला हाथों में चप्पल लिए है। जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले उसी पर हमला करती है, जिससे वीडियो न बन सके। लेकिन महिला ऐसा करने में विफल रहती है। इसके बाद महिला का वाद विवाद बाइक वाले से होने लगता है और पेट्रोल पंप पर ये ड्रामा बढ़ता ही जाता है। हम लोग रुक जाए। एक सेकंड, गाड़ी सबसे पहले मैं बाहर थी। वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ कर रही थी, इन्होंने वहाँ क्या बोला कर रही थी? मामला बढ़ता गया तो फिर रास्ता पुलिस का बचा। बाइक वाले ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाने की बात कही। दोबारा फोन करो। करो, अभी करो, 112 फोन नहीं करो। रुको, मिला फोन मिला, वीडियो बना ली। महिला इतने में झुंझला जाती है और बाइक सवार की बाइक गिराने की कोशिश करती है, तो बाइक सवार उसे वार्न करता है। इसके बाद जब 112 पर दूसरा शख्स फोन मिलाने लगता है तो महिला उसका फोन छीनने की कोशिश करती है। अबे समझा लो, औरत हाथ नहीं उठा रही यार। पेट्रोल पंप पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा लखनऊ में हुआ, जहां लाइन में आगे पीछे होने पर महिला ने ये हंगामा मचा दिया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। सबसे पहले मैं बाहर थी। वहाँ कर रही थी, इन्होंने बोला अस्पताल के अंदर ही मारपीट शुरू हो गई। किसी के हाथ में लाठी है तो किसी के हाथ में डंडा है। पहले अंदर पिटाई होती है, इसके बाद बाहर भागते शख्स पर हर कोई लाठी से वार करता है। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां एसकेएमसीएच में मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर को ही पीट दिया। इसके बाद सुरक्षा में तैनात गार्ड के साथ स्थानीय लोगों ने मिलकर एक शख्स को पीटा, जो अस्पताल से बाहर तेजी से भाग गया। बिहार में वैसे भी इसी साल चुनाव आने वाले हैं। आए दिन बिहार में हर किसी जिले में हत्याएं हो रही हैं, जिससे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अब बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है। अस्पताल के अंदर देखिए, ये काली टी शर्ट वाला हट्टा कट्टा इंसान तेजी से गुस्से में वार्ड में घुसता आ रहा है और आते ही इसने डॉक्टर को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ में इतनी ताकत थी कि डॉक्टर तुरंत ही जमीन पर गिर गए। फिर किसी तरह डॉक्टर खड़ा हुआ तो हमलावर डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज करने लगा। हमला इतना अचानक हुआ था कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। इसके बाद वार्ड में मौजूद सारे तीमारदार आसपास जमा होने लगे। तस्वीरें श्रीनगर के
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है, जहां एक मरीज की मृत्यु के बाद एक अटेंडेंट ने डॉक्टर पर हमला कर दिया। यह हमला उत्तर प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर शहनवाज पर हुआ। घटना के बाद हमले के खिलाफ स्थानीय पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। एक ही सप्ताह में श्रीनगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में यह हमले की दूसरी वारदात है जो चिंता पैदा करती है। इसीलिए डॉक्टरों ने सुरक्षा को लेकर अस्पताल में खूब हंगामा भी किया। बुजुर्गों ने कहा है कि दुर्घटना से देर भली और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल वैसा ही हुआ। चलती ट्रेन से एक शख्स नीचे प्लेटफॉर्म पर गिर गया। युवक को ट्रेन के साथ घसीटता देखकर हर कोई सख्ती में आ गया। अफरा तफरी मच गई, लेकिन वक्त रहते ही प्लेटफॉर्म पर जीआरपी के इस जवान के साथ दूसरे शख्स ने मिलकर इसे ट्रेन से दूर प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। नहीं तो ये तो निश्चित था कि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो इस शख्स के साथ काफी बड़ी अनहोनी हो जाती, हादसा हो जाता। ट्रेन की रफ्तार तेज थी और अगर ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। ट्रेन से नीचे गिरे शख्स की किस्मत काफी अच्छी थी कि जीआरपी जवान ने हादसे को देखते ही तत्परता में एक्शन लिया और इस इंसान की जान देवदूत बनकर बचा ली। फिर इस हादसे की जानकारी तुरंत उसने अपने अधिकारियों को दी। कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। इस शख्स के साथ भी आज यही हुआ और उसकी जान बाल बाल बच गई। गांव के खेत में अफरा तफरी मच गई है। हर कोई इधर उधर भाग रहा है, जान बचा रहा है। चीखम चिल्ली और गाली गलौज भयंकर हो रही है, क्योंकि सबके सिर पर खून सवार है। लेकिन माहौल में दहशत तब पैदा हो जाती है जब अचानक फायरिंग होने लगती है। पहला फायर धाए, दूसरा फायर धाए, तीसरा फायर धाए, चौथा फायर धाए। फायरिंग होते ही अफरा तफरी मच जाती है। जान बचाने को लेकर हर कोई केवल भागम भाग मचा रहा है। फिर चौथा और पांचवा फायर भी खोल दिया जाता है, धाए धाए। इसके बाद एक और फायर। अब इस सफेद शर्ट वाले लड़के को देखिए, इसके हाथ में पिस्टल साफ साफ दिखाई दे रही है। लड़का सामने वाले पक्ष को पिस्टल लहरा लहरा कर गालियां भी दे रहा है। तभी एक और धमाका होता है, जिसको सुनते ही लड़के ने फिर अपनी पिस्टल से सामने की ओर 2 लगातार फायर कर दिए। ये तस्वीरें न तो किसी गैंग वॉर की हैं, न ही किसी फिल्मी शूटिंग का सीन है, बल्कि फायरिंग से दहशत फैली है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। रानीगंज कोतवाली इलाके के जरियारी गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में बवाल हुआ। उसके बाद दे दनादन फायरिंग शुरू हो गई। अब गांव में काफी तनाव का माहौल है। पुलिस ने गांव को छावनी बना दिया है। रील्स की तो पूरी दुनिया दीवानी है। अब मुंबई की इस लड़की को ही देख लीजिए। सोशल मीडिया पर लाइक्स के चक्कर में इसने अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया है। अपनी महंगी मर्सिडीज गाड़ी पर खड़ी होकर यह बिल्कुल उसी तरह से एक्शन कर रही है जैसा नाव की रेस वाला लड़का करता है। लाइक पाने के चक्कर में यह लड़की भूल गई कि नीचे ना तो पानी है और ना ही कोई सुरक्षा का इंतजाम, और अगर ये लड़की गिरी तो इसको जबरदस्त चोट आएगी। लेकिन पापा की इन परियों को आखिर कौन समझाए कि खतरे का खेल बिना सावधानी के नहीं खेला जाता है।